अगर जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है अपने अंदर ही बदलाव कर लो। देखिए आज है 9 मई और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए आज का पहला प्रश्न हमारा है, ये हाल ही में किस राज्य ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मोमेंट ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि VMTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए इस VMTS मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है हरियाणा की सरकार के द्वारा। और जो ये VMTS यानी कि व्हीकल मोमेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, इस ऐप का इस्तेमाल जो है हरियाणा के सभी जिलों में अलग अलग चेक पॉइंट पर किया जाएगा। इसमें वाहन के प्रकार, वाहन की संख्या, आने जाने और चालक के डिटेल सहित सभी वाहन विवरण संग्रहित किए जाएंगे। और देखिए अपंजीकृत व्यक्ति जो होगा उसको बालू खनन क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो इस एप्लीकेशन पे पंजीकृत होगा उसी को केवल जो है अनुमति मिलेगी बालू खनन क्षेत्र में प्रवेश के लिए। और इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा के द्वारा इन हाउस डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो सबसे खास बात है याद रखना आपको कि व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया है। किस लिए? रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए। और देखिए अगला प्रश्न है कि नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य की योजना है। देखिए एग्जाम में योजनाओं से जुड़े प्रश्न बिल्कुल हूबहू ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कौन सी योजना किस राज्य की है, और कभी कभी डिटेल पूछता है रेयर केस में, लेकिन उसलिए मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। तो अभी याद रखिए कि नेथन्ना बीमा योजना ये आपकी तेलंगाना राज्य सरकार की योजना है जो कि जो कपड़े के बुनकर होते हैं उनसे संबंधित है। देखिए हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा बुनकर, देखिए नेथन्ना बीमा मतलब हो गया हिंदी में बुनकर बीमा। ठीक है, नेथन्ना का मतलब बुनकर होता है, ये आज आप जान लीजिए। तो नेथन्ना बीमा योजना जो है यानी कि बुनकर बीमा यानी कि वीवर्स इंश्योरेंस योजना जो है, इसके तहत जितने भी हथकरघा और बिजली करघा बुनकर होंगे उन सभी के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा हाल ही में तेलंगाना की सरकार के द्वारा की गई। देखिए तेलंगाना की जो सरकार है इसने बीमा योजना के तहत यानी कि नेथन्ना बीमा योजना के तहत बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज बढ़ाने के आदेश जो है हाल ही में जारी किए हैं। और अब जो बुनकर होंगे उनके लिए तय किया गया बीमा कवरेज किसानों की बीमा कवरेज के बराबर हो गया है। तो यहाँ पे आप दो चीज याद रखिएगा कि नेथन्ना बीमा योजना, जिसको आप बुनकर बीमा योजना कह सकते हैं, ये तेलंगाना सरकार की योजना है। और इसके तहत जितने भी वीवर्स यानी कि बुनकर हैं, ठीक है, कहाँ के? तेलंगाना के, उन सभी को 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज जो है बढ़ाने का आदेश अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने जारी किया है। अगला है कि हाल ही में इंटर ग्लोब एविएशन ने किसे इंडिगो बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके वेंकट रमणी सुमंत्रन है, ठीक है, वेंकट रमणी सुमंत्रन को बनाया गया है इंटर ग्लोब एविएशन के द्वारा इंडिगो बोर्ड का अध्यक्ष। देखिए इंडिगो एयरलाइंस में आपने जो है बहुत सफ़र किया होगा, तो उसकी मूल कंपनी है इंटर ग्लोब एविएशन। तो ये इंडिगो नाम से जो है अपना विमानन सेवा जो है देती है पूरे भारत में। देखिए जो आपके वेंकट रमणी सुमंत्रन है ये इस पद पर जो है मेल वेतिल दामोदरन का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता। तो देखिए 2022 का जो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप है इसको रानी ओ सुल्लीवन ने जीता है। देखिए जो आपके रॉनी ओ सुल्लीवन है ये इंग्लैंड के जो है स्नूकर खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है अभी हाल ही में जो 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप था इसके फाइनल में जूड ट्रम जो कि इंग्लैंड के निवासी हैं, तो इंग्लैंड के जूड ट्रम को जो है 18-13 से हराकर 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया, जो कि 16 अप्रैल से 2 मई 2022 तक इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में आयोजित किया गया था। और देखिए जो आपका ये टूर्नामेंट था 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, ये वर्ल्ड स्नूकर टूर के द्वारा आयोजित किया गया था और स्पोर्ट बेटिंग कंपनी बेटफ्रेड के द्वारा आयोजित किया गया था। और देखिए इस चैंपियनशिप में जो कुल पुरस्कार राशि होती है ये आपकी होती है 23,95,000 यूरो। और इसमें से जो विनर होता है इस टोटल अमाउंट में से विनर को जो है कितना मिलता है 5 लाख यूरो। याद रखिएगा इसको। और अगला प्रश्न है
हाल ही में स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत भारतीय एयरटेल ने जो आपका सिनर्जी टेक्नोलॉजीज है इसमें कितने परसेंट इक्विटी खरीदी है। तो देखिए अभी हाल ही में स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत जो है जो भारतीय एयरटेल है इसने सिनर्जी टेक्नोलॉजीज में जो है 7% हिस्सेदारी खरीदी है इसकी इक्विटी में। देखिए जो एयरटेल कंपनी है इसने एक बयान में अभी इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट किया है कि इसने जो है छोटे और मध्यम व्यवसाय जो हैं यानी कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस जो हैं उन सभी के लिए अपनी नास यानी कि नेटवर्क एज अ सर्विस पेशकश को मजबूत करने के लिए इस चीज़ को जो है मतलब इस चीज़ को मजबूत करने के लिए अनुमति देगा, जिसका लक्ष्य क्लाउड आधारित अनुप्रयोगों में उसके ट्रांजिशन को गति देना है। देखिए इस समय जो है एयरटेल पेमेंट बैंक चल रहा है। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है ये भारत का पहला पेमेंट बैंक है, ठीक है। सबसे पहले पेमेंट बैंक एयरटेल ने ही लॉन्च किया था नोटबंदी के बाद, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 1950 के दशक से अंतिम जीवित किस फार्मूला वन रेस विजेता का निधन हो गया। देखिए जो सबसे पुराने यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि जो दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित फार्मूला वन रेसर थे जिनका नाम है टोनी बुक्स, इनका निधन हो गया हाल ही में। देखिए टोनी बुक्स जो है ये 1932 में यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए थे और टोनी ने 4 टीमों, पहला टीम आपका था BRM, दूसरा था बैनवाल और तीसरा था फेरारी, चौथा था कूपर, इन सभी के लिए ड्राइविंग की और ड्राइविंग के बाद सिर्फ 29 साल की उम्र में ही जो है जो आप फार्मूला वन रेस था इससे संन्यास ले लिया था। तो याद रखिएगा टोनी बुक कौन थे, एक फार्मूला वन रेसर थे जो कि 1950 के दशक के अंतिम जीवित फार्मूला वन रेसर थे जिनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था 1932 में, इनका निधन हो गया है। अगला है कि जीवला योजना किस राज्य की योजना है। तो देखिए जीवला योजना जो है महाराष्ट्र राज्य की योजना है और इस योजना की खास बात क्या है। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे कैदी होते हैं, उन पे कोई भी आरोप लग जाता है, बहुत सारे निर्दोष लोगों को फंसा कर जेल में भेज दिया जाता है। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए उनको जो है महाराष्ट्र की सरकार क्या करेगी, लोन देगी, ठीक है। कितना, 50,000 रुपये का। और ये 50,000 रुपये का जो लोन होगा इस अमाउंट की मदद से जो कैदी होगा वो अपना केस लड़ सकेगा, अच्छा वकील हायर कर सकेगा या फिर अपने परिवार की मदद के लिए जो है उस पैसे को दे सकेगा। और इसमें एक खास बात ये रखा गया है कि इस लोन को जो है जो कैदी है उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी गारंटर का या फिर किसी गिरवी का आवश्यकता नहीं होगा। जैसे होता नहीं है कि आप सोना गिरवी रखते हैं तो आपको गोल्ड लोन मिलता है, या फिर ज़मीन के कागज़ जो है इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। तो जो कंपनी होती है क्या करती है, मतलब लोन वाली कंपनी होती है वो आपको लोन देती है। तो यहाँ पे किसी गारंटर या फिर किसी चीज़ को गिरवी नहीं रखना है, आपको 7% ब्याज दर पे 50,000 का लोन मिल जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र में कैदी हैं तो भगवान न करे आप कैदी हों, एक मैं समझाने के लिए आपको मोटो दे रहा हूँ। और देखिए खास बात और है, देखिए महाराष्ट्र का जो जेल विभाग है इसके द्वारा महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए ये जीवला योजना शुरू की है। देखिए जीवला का मतलब क्या होता है, जीवला का मतलब होता है हिंदी में स्नेह या फिर प्रेम, और इसको अंग्रेजी में अफेक्शन आप बोल सकते हैं। अफेक्शन का मतलब क्या होता है, स्नेह या फिर प्रेम या फिर जीवला। और देखिए जो आपकी ये जीवला योजना है ये कारागार विभाग और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के द्वारा लागू की गई योजना है, ठीक है। और इसको सबसे पहले पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में शुरू किया गया था। महाराष्ट्र की बात करें तो गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं, कैपिटल है मुंबई और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया। तो देखिए जो पहला विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 है इसको हमने 8 मई को सेलिब्रेट किया है, क्योंकि ये दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार ये मई महीने मनाया जाता है और दूसरी बार अक्टूबर महीने मनाया जाता है, और ये मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को ही मनाया जाता है। तो मई महीने का जो दूसरा शनिवार है ये 8 मई को पड़ा था, इसलिए 8 मई को हमने इसको सेलिब्रेट किया। और देखिए संयुक्त राष्ट्र ने 2006 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की स्थापना की थी। प्रवासी पक्षी जो आपके होते हैं, ठीक है, प्रवासी पक्षी मतलब हो गया, आपने देखा होगा कि जो फरवरी मार्च का महीना होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पक्षी जो है कुछ साइबेरिया से, रूस, रसिया, अन्य देशों से जो है उड़कर भारत आते हैं और उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं जब उनका टाइम पीरियड हो जाता है। तो इन्हीं प्रवासी पक्षियों के बारे में जो है इनके महत्व को जो है समझने के लिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है।
अगला कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आज के 3 दिवस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रवासी पक्षी दिवस आपने जान ही लिया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए इसको भी हम 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है इसे वर्ल्ड रेड क्रॉस के रूप में भी जाना जाता है और इसको रेड क्रिसेंट डे भी कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि रेड क्रिसेंट डे जो है कब मनाया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रेड क्रिसेंट डे को जो है हम विश्व रेड क्रॉस दिवस भी कहते हैं और वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस भी कहते हैं। इसको हम जो है मनाते हैं कब, 8 मई को हर साल। और ये रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनैंट की जयंती के रूप में जो है जयंती को मनाने के लिए जो है इसको मनाया जाता है हर साल। 8 मई 1948 को एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के प्रस्ताव को जो है अपनाया गया था, याद रखिएगा। अगला है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट दिवस है। एग्जाम में 2 चीज़ें पूछी जाती हैं कि थैलेसीमिया क्या है और दूसरा विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व थैलेसीमिया दिवस को हम 8 मई को मनाते हैं और जो विश्व थैलेसीमिया दिवस है ये 1994 से मनाया जा रहा है। कब से, 1994 से मनाया जाता है। और देखिए ये थैलेसीमिया फेडरेशन, थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा हर साल आयोजित होने वाला एक दिवस है। थैलेसीमिया क्या है, ये एक आनुवंशिक रक्त विकार है। देखिए कुछ मत याद कीजिए, बस इतना जान लीजिए कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है, यानी कि आनुवंशिक रक्त विकार है जो कि मदर और फादर से जो है बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। देखिए थैलेसीमिया जो है इसे असामान्य हीमोग्लोबिन उत्पादन मतलब होता है इससे, यानी कि जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है, ये थैलेसीमिया अगर किसी को हो जाता है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। तो ये था थैलेसीमिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो उसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो रुकना है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन को मनाएगा, बताइए। दूसरा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया, बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस टोक्यो ओलंपियन डिस्कस थ्रोअर को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया, बताइए। चौथा कि 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस स्थान पर रेलटेल और डब्ल्यूएचओ ने मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तर। देखिए का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस कब मनाया गया। तो देखिए इसको 6 मई को हमने सेलिब्रेट किया है। और दूसरा था विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, जिसको वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कहते हैं, ये कब मनाया गया। तो देखिए इसको हमने 5 मई को सेलिब्रेट किया है। तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा की है। तो देखिए ये राज्य उड़ीसा है। चौथा था हाल ही में कहाँ पर फ्लू केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया गया। तो इसको लॉन्च किया गया हैदराबाद में। और पांचवा था कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाला पहला खिलाड़ी को है कौन बन गया है। तो ये बन गए हैं डेविड वार्नर। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।